राजस्थान का सिर्फ ये चुनाव नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई है राजनीति में जो 2024 तक। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। सीकर के बाद अब दौसा आप पहुंच रहे हैं। सीकर गया था और सीकर में बहुत अच्छी सभा रही, बहुत उत्साह लोगों में मुझे देखने को मिला। और एक तरीके से मैं मानता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक आंधी सी चल रही है, बहुत स्ट्रांग अंडर करंट है और लोग सरकार बदलने के लिए आतुर हैं। आपको आंधी दिखाई दे रही है गहलोत जी के खिलाफ या बीजेपी के पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में और गहलोत जी के खिलाफ, दोनों ही बातें हैं। क्यों लग रहा है सर आपको? किस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं? 4-5 बड़ी बातें आपको क्या लगती हैं जो अशोक गहलोत के खिलाफ जा सकती हैं और बीजेपी के पक्ष में? पहली बात तो यह है कि गहलोत सरकार का कुशासन और भ्रष्टाचार, महिलाओं का उत्पीड़न और इसके साथ साथ किसानों के साथ जो तिरस्कार हुआ है, उनके साथ जो जिस तरीके का उन्होंने धोखा दिया है, उससे किसान भी बहुत उद्वेलित है, दुखी है। और दुख के साथ साथ बदलाव के लिए जैसे जिसे कहते हैं कि बैठा हुआ है कि बस मौका मिले और हम सरकार गिराएं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, फिर आवास योजना है, आवास योजना में 9 लाख मकान रोक दिए गए बनने से, तो इससे चीजों का गुस्सा है। और विकास के दृष्टि से जो यहाँ काम हुआ है, जैसे मैं दौसा में आया हूँ, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है। सीकर गया हूँ, सीकर को एक नया मेडिकल कॉलेज दिया गया है, एक यूनिवर्सिटी दी गई है, हाईवेज बन रहे हैं। तो जो भारत, अच्छा, दोनों ही जगह अमृत भारत में स्टेशंस बन रहे हैं, तो इन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है। और अमृत भारत में जो नए स्टेशंस बन रहे हैं, सीकर में भी और दौसा में भी, और ऐसे कई स्थानों पर है, लगभग 34 स्थानों पर बन रहे हैं। तो ये सब चीजें देखने पर लोगों का विश्वास बनता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके देते हैं, ही डिलीवर्स। और कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार ने धोखा दिया, कर्जा माफी नहीं की, 19,400 किसानों को उनकी जमीन कुर्क हुई है। दीज आर द इश्यूज। लेकिन नड्डा जी, राजस्थान में कहा जाता है कि वैसे भी जनता जो है वो सरकार पलट देती है, तो फिर वही हो, अगर होता भी है तो वही होगा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमें जो यहाँ दिखता है वो इसलिए नहीं कि उनको जाना है, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इसलिए दोनों ही चीजें हैं। उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन हमारे नेशनल गवर्नमेंट की जो प्रो इनकम्बेंसी है, वो चाहते हैं लोग कि वह राजस्थान की धरती पर भी उतरे। इसलिए दोनों ही बात है, नेगेटिविटी उनकी है और पॉजिटिविटी हमारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अंडरकरंट बहुत स्ट्रांग है। दौसा सीट जिस पर आप आए हैं अभी प्रचार करने के लिए, यहीं पर अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के मुरारी लाल ने आपके शर्मा जी जो बीजेपी कैंडिडेट है उनको पिछली बार भी हरा दिया था, आपने फिर उनको रिपीट किया है। हाँ, पिछली बार की बात अलग थी, लेकिन इस बार मेरा पूरा विश्वास है कि यह सीट भी जीतेंगे और अच्छे मेजोरिटी से हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये जो आप लोगों से बातचीत करते हैं तो कनेक्ट बनाने के लिए मतलब किस तरह से आपको क्या लाइन है? आप सबसे ज्यादा फोकस आपका किस पे रहेगा अभी जो भाषण देंगे आप दौसा? सभी चीजों पर रहेगा। विकास पर रहेगा, जो मिस गवर्नेंस गहलोत सरकार की रही है उस पर रहेगा, जो हमारा गुड गवर्नेंस रहा है उस पर रहेगा। मोदी जी पे कितना रहेगा? पूरा रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट वो लीड कर रहे हैं और प्रो इनकम्बेंसी है, उसका लाभ और लोग चाहते हैं कि वो चीज यहाँ भी उतरे, तो इसलिए वो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के बारे में भी आप बातचीत, आपके तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं सर आपके स्वागत के लिए। फिर आगे पीएम के फेस पर चुनाव लड़ना, ऐसा दाव कितना सही कितना गलत, इन सब पर आपसे बातचीत करेंगे। आइए सीधे चलते हैं आपके साथ रैली ग्राउंड में। जी, नड्डा जी, आपने स्टेट से ये कहा कि अशोक गहलोत ने ग्रहण लगा दिया है राजस्थान पर, लेकिन अशोक गहलोत कहते हैं वो विकास की राजनीति। अब देखिए गहलोत में कितना दम है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप सब कूद गए हैं मैदान। ऐसा है, हम लोग कोई भी चुनाव लड़ते हैं, मैंने अंजना जी आपको पहले भी बताया कि कोई भी हम चुनाव लड़ते हैं, हम पूरी शिद्दत के साथ और ताकत के साथ लड़ते हैं और सब लोग पूरी ताकत से लगते हैं। आज हमारे गृह मंत्री जी भी यहाँ हैं, प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कार्यक्रम है और मेरा कार्यक्रम है और बहुत से हमारे नेताओं का कार्यक्रम है। तो ये कोई किसी को देख करके नहीं होता, चुनाव लड़ना है तो फिर चुनाव लड़ना है, और लड़ना है तो ढंग से लड़ना है।
लड़ना है तो फिर यहाँ से लेकर तेलंगाना हर जगह पर पूरी ताकत झोंकनी है। लगभग रोजाना कितनी रैलियां आप कर रहे हैं? 3 से 4 रैली या 3 रैली 1 रोड शो, इस तरीके का हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी जयपुर में बड़ा सा रोड शो किया। बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही शानदार रोड शो था और उस रोड शो में जो उत्साह देखने को मिला वो जयपुर के बारे में तय कर देता है। एक सवाल और, राज्यों के चुनाव में भी लगता है कि आप लोग केंद्रीय, एक सेकंड मैडम, केंद्रीय नेतृत्व के ही भरोसे हैं। ऐसा है, मैंने जैसा कहा कि हम स्थानीय नेतृत्व से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक सभी लोग सब स्तर पर लगते हैं। इसलिए राष्ट्र के भी हमारे मोदी जी हमारे दुनिया के नेता हैं, दुनिया में उनकी धमक है, उनको लोग चाहते हैं और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो उनका हम सदुपयोग, उनकी इच्छा हमेशा रहती है कि पार्टी कैसे मजबूत हो सके, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो उनका उपयोग करना, सदुपयोग करना, ये मेरी जिम्मेदारी। अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर रोड शो कराते हैं आप वोटिंग से पहले। सब, मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे नेता हैं जिनका जो सर्वमान्य है और सब लोग उनको सुनना चाहते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड में रेटिंग में नंबर 1 है। तो आप समझिए ना, मेरे लिए वो कितनी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे पार्टी के नेता हैं और अपने आप को कार्यकर्ता समझ करके वो काम करते हैं। जो भी उनकी इच्छा, जो भी हम कहते हैं उसको वो पूरा करते हैं और अपने से खुद बढ़ करके कि पार्टी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उनका हम उपयोग न करें, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम उनका उपयोग करते हैं और लाभ भी पार्टी को बहुत मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ उनके कारण भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे बढ़ी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नटराज जी, आप यहाँ आए हैं सीकर के बाद, तो आप अपने कार्यकर्ताओं से मिलिए। अब जयपुर में आगे की बातचीत होगी। तो ये सीकर और उसके बाद से दौसा पहुंचने के बाद अब जयपुर के लिए वो रवाना होंगे और वहां पर फिर आगे के तमाम सवाल जो हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, वो हम लोग करेंगे। किन मुख्य मुद्दों पर फोकस? सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो दौसा से अब हम रैली के बाद जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए अध्यक्ष जी, सेंचुरी मारनी पड़ेगी, वैसा रिस्पांस आपको दिख रहा है? क्योंकि 200 में से सेंचुरी मारनी पड़ती है अगर राजस्थान में। सेंचुरी से कहीं आगे, हम 2/3 मेजोरिटी की तरफ जाने की उसमें लगे हैं और पूरी तैयारी है उसकी। जो रिस्पांस अभी मिल रहा है आपको लोगों से, वो आपको लग रहा है, ऐसा भरोसा हो रहा है? बहुत अच्छे से भरोसा हो रहा है। हर जिले की जब मैं असेसमेंट कर रहा हूं तो कहीं जहां 8 सीटें हैं वहां 5 आ रही हैं, 6 आ रही हैं, इस तरीके का स्कोर आ रहा है। तो कल मैं बीकानेर में था, वहां भी मैंने देखा जिस तरीके का, थोड़ी देर में सीकर में भी था, वहां भी मैंने देखा और मैंने हनुमानगढ़ से लेकर के बीकानेर तक की सभी सीटों का जायजा लिया। जो मुझे रिस्पांस दिख रहा है वो एक तरफा रिस्पांस है, लोगों ने मन बना लिया है। राजस्थान के धरती पर भारतीय जनता पार्टी का आना, ऐसा लोगों ने मन बनाया हुआ है। गेम चेंजर क्या है सर? क्या गेम, जैसे यही सीट है आपके, पिछली बार शंकर शर्मा हारे थे, इस बार जीत जाएंगे, क्या है गेम चेंजर? क्या है? ऐसा है कि पिछली बार कुछ वायदे कांग्रेस ने जो किए, वो उन वायदों के कारण लोगों उनसे प्रभावित भी हुए, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और 5 साल में लोगों ने देख लिया। कांग्रेस की गारंटी का मतलब एक चीज की गारंटी, वो है भ्रष्टाचार की गारंटी, वो है कुशासन की गारंटी, वो है कुर्सी का खेल की गारंटी, वो गहलोत और सचिन की लड़ाई की गारंटी। ये सच्चाई है। इसलिए लोगों को उनसे उनका मोह भी भंग हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती रही, जो हमने 2018 में कहा और 2018 तक जो विकास हुआ, वह गति रुक गई। इसको राजस्थान की जनता ने देख लिया और उसको फिर से रिकिंडल करने के लिए और उसको स्टार्ट करने के लिए फिर से वो भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए। लेकिन नड्डा जी, आपने स्टेज से ये भी कहा कि हिंदू पर्व अब यहाँ मनाने में मुश्किल होती है। सच्चाई है। अब मैं क्या कहूँ, आप बताइए कि रामनवमी का जुलूस रोक दिया जाए, उसको जाने नहीं दिया जाए, उसको बाधित किया जाए। उसी तरीके से कांवड़ यात्रा, यहाँ सरकारें कांवड़ यात्रा को की व्यवस्थाएं करती है और यहाँ की सरकार उसको रोकने पर लगी है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम यही कहेंगे कि यह सरकार जो है वो ध्रुवीकरण भी करना चाह रही है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है
और तुष्टीकरण के कारण इस तरीके की आफ्टर ऑल देखिए, मैं आपको 3 फैक्ट्स बताता हूँ। रामनवमी की यात्रा रोकी गई, कांवड़ यात्रा रोकी गई, और पीएफआई का भाषण भी हुआ और पीएफआई का जुलूस भी निकला। अब बैंड ऑर्गेनाइजेशन का आप जुलूस निकालते हो, और जो हमारे राम का पर्व आता है, रामनवमी आती है, तो उसकी शोभा यात्रा को आप रोकते हो, तो क्या संदेश है? और ये संदेश है तो मैं लोगों को क्यों ना याद दिलाऊं, क्यों ना बताऊं? ठीक है, कौन तुष्टीकरण कर रहा है, कौन ध्रुवीकरण?